दलित पिछड़ों में महान जाति चमार है कि ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता, डिमोशन सिर्फ होता है। चमार बहुत ज्ञानी जाति है, उसको इतना ना मजबूर करके उसको गिरा दिया गया कि वो मजबूर आर्थिक तौर से हो गया, मानसिक तौर से हो गया, शिक्षा से दूर हो गए। अरुण कुमार गुप्ता जी, अगर मुझे जिन बंधुओं के द्वारा कहा जाता है कि गुप्ता न हो करके ये चमार होंगे, गुप्ता इस तरह से नहीं बोलेगा। गुप्ता धार्मिक लोग होते हैं। तो मैं उन बंधुओं से मैं कहूँगा कि गुप्ता साहू परिवार से मैं आता हूँ और मैं वैसा नहीं सोच रखा, क्योंकि मेरे पिता 1933 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। वो पदार्थवाद के बेहतर अध्ययन किए, मार्क्स को, लेनिन को अध्ययन किए, स्टालिन को अध्ययन किए और इनको अध्ययन किए, एंगल्स को अध्ययन किए, डार्विन को, चूँकि वो मेडिकल से जुड़े हुए थे, बायोलॉजी से जुड़े हुए थे, केमिस्ट से जुड़े हुए थे, तो पदार्थवादी सोच तो उनका बहुत शानदार का था। तो वो हर विषय को हम लोगों के समक्ष रखते थे, पूछते थे, समझाते थे। तो गुप्ता से ज़रूर अच्छा मैं लाइक करता हूँ कि दलित पिछड़ों में महान जाति चमार है। आज से गुप्त काल के समय भारत में रियल में एक नंबर के बौद्धिस्ट कोई था तो चमार जाति के लोग थे। तो कहने का मतलब है कि चमार बहुत ज्ञानी जाति है, उसको इतना ना मजबूर करके उसको गिरा दिया गया कि वो मजबूर आर्थिक तौर से हो गया, मानसिक तौर से हो गया, शिक्षा से दूर हो गए, और इसलिए उनको इस तरह से मरे हुए पशुओं का मांस खा करके भूखे पेट रहने का एथी करके उनसे घृणा के, नफरत के दृष्टि से समाज देखने लगी। इसलिए और गिरते गिरते इतना गिर गए कि बहुत नीचे चले गए, बहुत खाई में गिरा दिया ये समाज। तो 1960 में मेरे बड़े भाई 1960 में मेरे बड़े भाई एक जोखन चचा जो कलकत्ता में काम करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम से जुड़े हुए थे, सीपीआई से जुड़े हुए थे, वो मर गए। तो 61 में वो मर गए। तो हमारे बड़े भैया भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो वो चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खा लिए। तो मेरे गांव का बिरादरी के लोग आए और मेरे पिता से कहे कि जात में आपको नहीं मिलाएंगे, आपका लड़का चमार के यहाँ खा लिया। फिर मैं 67 में मुसलमान के यहाँ खा लिया। तो मुझे फिर थ्रेट दिया गया मानजनों से। तो मेरे पिता कहे कि अरे भाई मानजन साहब, बड़ा लड़का मुसलमान के यहाँ खा के मुसलमान बन गया था, हाँ, और छोटा लड़का चमार के यहाँ खा के चमार बन गया था, हाँ, तो अब तो हमारा बेटा रहा नहीं। 2 बेटा था, एगो मुसलमाने हो गया, एगो चमारे हो गया। तो ठीक है मानजन साहब, तो मैं एक बेटा को क्या करेंगे कि राजपूत के यहाँ कह देंगे खा लेने के लिए। जब चमार के यहाँ खा के चमार हो सकता है, मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो सकता है, तो बड़े को कह देते हैं कि राजपूत के यहाँ खा के राजपूत हो जाएगा, छोटे को कहेंगे कि जाओ ब्राह्मण के यहाँ खा के ब्राह्मण हो जाना। तो मेरे जाति के मानजन कहते क्या है मेरे पिताजी से, ये कैसे होगा? अरे तो आप कह रहे हैं कि मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया, तो क्या राजपूत के यहाँ खा के राजपूत नहीं होगा? तो न, आप कह रहे हैं कि चमार के यहाँ खा के चमार हो गया, तो बाभन के यहाँ खा के बाभन नहीं होगा? तो न, तो हमारा बेटा का प्रमोशन न होगा, डिमोशन रहेगा क्या? उसी समय प्रमोशन डिमोशन का प्रश्न मैं समझा कि ब्राह्मणवाद में बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं होता, डिमोशन सिर्फ होता है। तो जो लोग कहते हैं कि ये चमार जाति से हैं, तो मुझे तो चमार जाति का नसीब अगर होते तो मैं बहुत गदगद होता। हलवाई तो ब्राह्मणवाद का जूता चाटने वाली जाति है, और बनिया जाति ब्राह्मणवाद का दलाल है, ब्राह्मणवाद का पोसुआ डॉग है।